पानी से जलमग्न हो चुका है। और फिलहाल ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें मंडी की एरियल व्यू आपको दिखा रहे हैं, जहां पे सारे घर तबाह होते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। और जो तटीय इलाकों पर घर बने हुए हैं, निचले इलाकों पर, पहाड़ी इलाकों पर, उन घरों में काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा है। तो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। पहाड़ों में इस वक्त किस तरह के हालात बने हुए हैं और जो तस्वीरें लगातार सामने निकल कर आ रही है वो लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन फिलहाल ये मंडी की तस्वीरें हैं और इस वक्त वहां पर किस तरह से तबाही मची हुई है और वहां पर हालात किस तरह से बने हुए हैं, खतरा किस तरह से मंडरा रहा है हिमाचल वासियों के ऊपर, वो लगातार आप तक बताया जा रहा है आपको। तो हिमाचल में हाहाकार है। अब आपको हम 3 तस्वीरें दिखाएंगे। पहली तस्वीर शिमला की आपको दिखाएंगे, जहां समर हिल में शिव मंदिर सैलाब में किस तरीके से घिर गया, वो तस्वीर आपके सामने है। 14 अगस्त की तस्वीरें बताई जा रही है, जब शिव मंदिर पर आखिर कैसे पहाड़ ने कहर बरपाया था, वो तस्वीरें आपके सामने। तस्वीरें इसकी एक बागी है, तो वहीं दूसरी तस्वीर भी हिमाचल के सोलन से है, जहां पर हाईवे पर पहाड़ टूट पड़ा था। तो करसोग की ये तस्वीर है, यहाँ भी पहाड़ ने कुछ इस कदर कहर बरपाया। ये 3 तस्वीरें आपके सामने हैं, शिमला, सोलन, करसोग। यहाँ पे हालात देखिए कितने भयावह हो चुके हैं, पहाड़ दरक रहे हैं, नदियां उफान पर है। ऐसे में हिमाचल के लिए अभी भी राहत भरी खबर निकलकर सामने नहीं आ रही है, क्योंकि मौसम विभाग का ये कहना है कि अगले कुछ घंटे और ज्यादा भयावह साबित हो सकते हैं। इसलिए सतर्क रहें, खासतौर से वो इलाके जो मैदानी इलाके हैं, जो निचले इलाके हैं, वहां पर जहां घर बना हुआ है, उनको सतर्क रहने के लिए कहा गया है। ये गया पेड़। चलिए अब आपको 2 तस्वीरें और दिखाएंगे। हिमाचल की ही ये तस्वीर है। पहली तस्वीर आपको शिमला की दिखा रही है, जहां पर तेज बारिश की वजह से एक मकान भर कर गिर गया। वहीं दूसरी तस्वीर कांगड़ा की है। यहाँ की जवाई तहसील में एक सड़क पर दरार आ गई। मंडोल गांव में सड़कों पर दरारें देखी जा रही हैं और इन दोनों ही तस्वीरों से आप ये अंदाजा लगाइए कि वहां पर लोगों के लिए, जो आमजन है, जो स्थानीय लोग हैं, उनके लिए जो जिंदगी है अब कितनी मुश्किल हो चुकी है काटने के लिए, क्योंकि ना घर में जो लोग हैं वहां के वो सुरक्षित महसूस कर रहे हैं और ना ही घरों के बाहर। अगर घरों में है तो देखिए घरों में किस तरह से दरारें आ चुकी हैं। कभी भी जिस तरह से इस मकान को आप देख रहे हैं, दरार आने के बाद जिस तरह से वो अपने आप ढह जाता है, ऐसा लग रहा है कि ताश के पत्तों की तरह बिखरता हुआ ये मकान। हालांकि हर किसी के लिए, अगर हम लोगों की बात करें, क्योंकि अलर्ट मोड भी जारी किया गया है। तो देखिए ये 4 तस्वीरें और आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। 14 अगस्त को ये पहली तस्वीर में आप देख रहे हैं, यहाँ पर हादसा हुआ था और उसके बाद लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन भी वहां पर जारी रहा। ह्यूमन चेन बनाकर लोगों को मलबे से निकालने की कोशिश लगातार जारी रही और उसी से जुड़ी ये तमाम तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि मलबे में जिस तरह से लोग दबे हुए और रेस्क्यू टीम की भी लगातार ये कोशिश कि जल्द से जल्द उन दबे हुए लोगों को बाहर निकाल लिया जाए। बिल्कुल। और शिमला के समर हिल में जो लैंडस्लाइड हुई है, ये दरअसल वो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कई जिंदगियां काल के गाल में समा गई। उस वक्त वहां कुछ देखने को मिला, इस तबाही को अपनी आंखों से लोगों ने देखा और ऐसे कई चश्मदीद है, उनकी भी आपको हम बाइट सुनाएंगे, रिएक्शन सुनवाएंगे। लेकिन फिलहाल ये रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़ी हुई कुछ तस्वीरें आपको दिखा रही हैं, क्योंकि अभी भी कई लोग हैं जो मलबे में फंसे हुए हैं, उनको निकालने का काम जारी है। और देखिए जानकारी ये भी मिल रही थी कि 4 दिन पहले लोगों के शव को निकाला जा रहा था और इनकी पहचान, शव की पहचान फिलहाल नहीं हो पा रही है। ऑपरेशन जिंदगी ये चलाया जा रहा है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम मौके पर तैनात है, लेकिन हालात भयावह। हमारी सहयोगी शालिनी लगातार ग्राउंड जीरो पर है, हिमाचल के हालातों को दिखा रही है आप तक। ये रिपोर्ट देखिए। शिव मंदिर, जहां ये पूरी तरीके से घटना हुई, जहां पर करीबन 30 से ज्यादा लोग उस वक्त मौजूद थे, वहीं आसपास में एक ऐसे शख्स का घर है जिन्होंने इस पूरी घटना को अपनी आंखों से देखा और वो हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका इंडिया डेली लाइव पे। सर शुरुआत यहीं से करूंगी कि क्या कुछ हुआ था अभी तक। तो जो भी न्यूज वालों ने देखा है या आम जनता ने देखा है या जो हमने दिखाया है, वो सिर्फ वीडियो के माध्यम से दिखाया है। जो अभी तस्वीरें आ रही हैं वो दिखाया है। आपने उस दिन क्या कुछ देखा और कैसे शुरुआत होती? देखिए, मैं भी सुबह शाम मंदिर जाता हूँ यहाँ पे, और शाम को आरती के टाइम पे जाता हूँ, सुबह भी जाता हूँ, और उस दिन भी गया था। और इस इंसिडेंट से जस्ट 5 मिनट्स का मुझे फर्क पड़ा है। मैं भी मंदिर से अभी आया हूँ। जब मैं पहुंचा हूँ और मेरे पहुंचने के जस्ट विदिन 2 मिनट्स ये इंसिडेंट हुआ है, और एकदम से यहाँ से काफी तेज ऐसी आवाज हुई, जैसे
बहुत ज्यादा ब्लास्ट जैसे होता है, उस तरह से काफी 2 बार आवाज हुई है। और मैंने जब वहाँ खिड़की से देखा तो यहाँ पे मुझे ये पेड़ हिलते हुए से नजर आए। फिर मैं एकदम से बाहर को भागा तो देखा, जब ऊपर मैं गया हूँ तो वहाँ पे देखा सारा मंदिर जो है बिल्कुल तहस नहस हो चुका था, कुछ नहीं था वहाँ पे, सिर्फ मलबा था। अच्छा, ये बताइए, जब आप वहां पहुंचे तो वहां क्या कुछ आपने देखा? क्योंकि झटके में ये पूरी घटना हुई और 2 सेकंड भी नहीं लगा मेरे ख्याल से, और जिंदगी अस्त व्यस्त हो गई। देखिए, लोगों को भागने का मौका तक नहीं मिला, इतना फ्लड आया है ऊपर से। और जो वहाँ पे मंदिर में काफी लोग थे, तो जब मैं वहाँ पे पहुंचा तो मलबा था वहाँ पे। सिर्फ हम देखने लगे कि शायद कोई मिले, कोई अगर हम किसी की मदद कर पाए तो, और तो कोई नहीं मिला। लेकिन वहाँ पर जो एक राम सिंह जी हैं, बहादुर जी वहाँ पे काम करते थे, वो हमें उनकी आवाज सुनाई दी। वो चिल्ला रहे थे बेचारे बचाने के लिए, तो हमें उनकी जब आवाज देखी, सुनाई दी हमें, तो हमने कोशिश की, फिर हमने उसको निकाला। मैं साथ में 1-2 हमारे और भी थे, यहाँ के लोकल जो लोग थे, हम सब ने मिलके उनको निकाला है वहां से। सिर्फ वो एक जो इकलौते इंसान है जो वहां से जिंदा निकल पाए हैं। तो शालिनी की इस रिपोर्ट को आपने देखा आपने हालात क्या बन चुके हैं। जो चश्मदीद है वो काफी डरे हुए हैं, और इसी बीच देखिए जो बचाव दल है वो देवदूत बनकर जिंदगियां बचाने में जुटा हुआ है। एनडीआरएफ की टीम लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। ग्राउंड जीरो से देखिए हमारी संवाददाता शालिनी की एक और। शिमला में जिस तरीके से जल प्रलय आया उसकी लाइव तस्वीरें मैंने आपको ग्राउंड जीरो से दिखाया है। इंडिया डीडी लाइव की टीम इस वक्त उस जगह पर मौजूद है जहां पर एनडीआरएफ की टीम पिछले 4 दिनों से रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही है। जी हां, ये वही समर हिल है जहां पर शिव मंदिर के लैंडस्लाइड में बह जाने के बाद पिछले 4 दिन से न सिर्फ एनडीआरएफ बल्कि एसडीआरएफ, हिमाचल पुलिस, इंडियन आर्मी की फोर्सेस लगातार यहाँ 4 दिनों से मुस्तैद है। इसके साथ ही यहाँ पर स्थानीय लोग भी उन लोगों की मदद कर रहे हैं जिनकी बॉडीज अभी भी फिलहाल रिकवर नहीं हो पाई है। लेकिन अगर मैं आपको भयानक तस्वीरें दिखाऊं तो आपकी रूह कांप उठेगी। ये देखिए, वो पहले मैं आपको दिखाऊं कि वहां ऊपर रेलवे ट्रैक है जो लैंडस्लाइड के बाद पूरी तरीके से नीचे आता है, और उसके साथ साथ क्या क्या आया वो मैं आपको दिखाऊं। ये देखिए, ये वो ब्रिज है, ये वो पिलर है, ये वो रेलवे ट्रैक है जो ऊपर से लैंडस्लाइड के बाद नीचे आया, जो मंदिर से टकराया, और जिस वजह से मंदिर जो है वो पूरी तरीके से मलबे के साथ और पानी के साथ बह जाता है। आपको वो मंदिर का गुंबद भी नजर आ रहा होगा और वो कैसी स्थिति में है ये भी आपको साफ नजर आ रहा होगा। देखिए, लगातार यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, और आप मेरे पीछे देख सकते हैं टीम यहाँ पर आपको नजर आ रही होगी जो पिछले 4 दिनों से ये कोशिश कर रही है कि किस तरीके से उन बॉडीज को निकाला जा सके जो यहाँ पर फंसे हुए हैं, जिनके परिजन उनकी बॉडीज का वेट कर रहे हैं। लेकिन तस्वीरें देखिए, ये अपने आप में ही कितनी बातें बयां करती है कि आखिर वो क्या मंजर रहा होगा जिससे लोगों ने कुछ ही झटके में अपनी जिंदगियों को इस तरीके से गंवा दिया कि शायद आपने या हमने कभी सोचा भी ना हो। कैमरामैन कृपाल सिंह नेगी के साथ शालिनी झा, इंडिया डीडी लाइव, शिमला। और चलिए बढ़ते हैं आगे और बात उत्तराखंड की करेंगे। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में रेस्क्यू जारी है। आपको बता दें कि घाटी में फंसे लोगों का रेस्क्यू लगातार किया जा रहा है। मधेश्वर घाटी में फंसे लोगों का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। बादल फटने से केदारनाथ पैदल मार्ग अब पूरी तरीके से बंद हो चुका है। 300 लोगों को सुरक्षित फिलहाल बाहर निकाला गया है, लेकिन अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। तो चाहे हिमाचल हो, बद्रीनाथ, केदारनाथ, यहाँ सभी ये पूरे जो हालात हैं ये खराब है, मंजर खराब हो चुका है यहाँ पे। लेकिन हमारी भी लगातार आपसे अपील है कि अगर जहां जहां अलर्ट जारी किया गया है वहां बिल्कुल भी न जाएं, क्योंकि जरा सी भी लापरवाही इस दौरान भारी पड़ सकती है। हालात देखिए, नदियां उफान पर है, जल स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, खतरे के निशान के ऊपर बहता जा रहा है। लेकिन वही कुदरत का कहर जारी है, और इसलिए हम अपील कर रहे हैं कि बिल्कुल भी गलती न करें। वहीं उत्तराखंड के विकास नगर में भारी तबाही मची हुई है। भूस्खलन से 6 मकान जमींदोज हो चुके हैं। लैंडस्लाइड से गांव जाखन खंडर बन चुका है। इसी के साथ ही प्रशासन ने गांव को खाली भी करा दिया है। एहतियात के तौर पर लोगों से जो घर हैं उनको खाली करने के लिए कहा गया है, ताकि अगर आगे आने वाले समय में लगातार बारिश होती रहे, कहीं ना कहीं अगर लैंडस्लाइड या फिर बादल फटा तो लोगों के लिए मुसीबत हो सकती है। और यही वजह है कि प्रशासन ने पहले ही हालात को संभालते हुए तमाम लोगों से घरों को छोड़ने के लिए कहा और घरों को खाली करवा दिया गया। तो लैंडस्लाइड से 6 घर जमींदोज हो चुके हैं और प्रशासन की टीम भी मौके पर तैनात है।
जहां जहां खतरा है उन घरों को खाली करवाया जा रहा है, इनको रिलीफ कैंप में छोड़ा जा रहा है। लेकिन काफी दुखद है अपनी आंखों के सामने उस घर को टूटते हुए देखना, उस घर का क्षतिग्रस्त होते देखना, जिसको कई बरसों लग गए सजाने में, संजोने में। और देखिए किस तरीके से ताश की पट्टों की तरह ये घर ढहते जा रहे हैं। और यही एक वजह है कि लोग काफी ज्यादा दुखी हैं और यहाँ पे अपनी पीड़ा बता रहे हैं। और वहीं हिमाचल प्रदेश में पहाड़ों पर तबाही मची हुई है। कारसोग में भारी लैंडस्लाइड हुआ है। बिल्कुल बड़ी खबर आप तक पहुंचा रखी हैं। कारसोग में भी देखिए अब भारी लैंडस्लाइड हुआ है। हिमाचल प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में भूस्खलन एक तरफ हो रहा है तो दूसरी तरफ सड़कें जो हैं वो जलमग्न हो चुकी हैं, तो पानी का जलस्तर बढ़ता जा रहा है। तो वहीं लैंडस्लाइड की घटनाएं भी सामने आ रही हैं। तो हिमाचल प्रदेश से के कारसोग से ये लैंडस्लाइड की तस्वीरें हैं। लगातार इसी तरह की रोजाना जो तस्वीरें हैं वो सामने निकल कर आ रही हैं। लोगों के लिए मुश्किल हो चुका है क्योंकि लैंडस्लाइड की वजह से कई जो सड़क है वो बंद हो चुकी है, आवाजाही बंद हो चुकी है। लोगों को दिक्कतें हो रही हैं एक स्थान से दूसरे स्थान में जाने में। हालांकि लोगों को सतर्कता बरतने के लिए भी लगातार कहा जा रहा है। तो हिमाचल में आसमानी आफत का दौर जारी है और इसी दौरान जानकारी यह है कि अब तक 71 लोगों की मौत हो चुकी है। काफी दुखद खबर हिमाचल प्रदेश से सामने आ रही है कि 71 लोगों की जान अब तक चली गई है। तबाही में 10,000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ है। 2500 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। इसी के साथ ही 13 से 15 अगस्त के बीच सबसे ज्यादा नुकसान हुआ ये भी बताया जा रहा है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। पहाड़ों में जिस तरह की तबाही मची हुई है, इस बीच अगर हम हिमाचल की बात करते हैं तो वहां पर अभी तक 71 लोगों की मौत हो चुकी है। और अगर नुकसान की बात करें तो 10,000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान पहुंचा है। 2500 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। 13 से 15 अगस्त के बीच सबसे ज्यादा नुकसान, इसकी आशंका जताई जा रही है। 71 लोगों की जान चली गई। यह आंकड़ा हालांकि अभी भी और बढ़ सकता है क्योंकि अभी भी कई शव हैं जो दबे हुए हैं, इनको निकालने का काम जारी है। और चलिए बढ़ते हैं आगे। रुक एक और बड़ी खबर का करेंगे। हिमाचल की मंडी से पंडोह कुल्लू का हाईवे बंद हो चुका है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। हाईवे का हिस्सा ब्यास नदी में बह गया। लोग पैदल ही पलायन करने को मजबूर हुए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर हिमाचल प्रदेश से, एक तरफ 71 लोगों की जान चली गई, रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, कई जगह लैंडस्लाइड्स हो रही है, तो दूसरी तरफ अब पंडोह कुल्लू का जो हाईवे है वो पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। आवागमन बाधित हो रहा है क्योंकि ब्यास नदी जो है वो उफान पर है। ऐसे में लोग पैदल ही पलायन करने को मजबूर हैं। तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के मंडी से आप देख रहे हैं जहां पर हाईवे का हिस्सा ब्याह नदी में पूरी तरह से बह चुका है। और अब जो लोग हैं जो इस वक्त पहाड़ों में जो हालात बने हुए हैं, तो कई लोग ऐसे हैं जो पलायन कर रहे हैं, दूसरी जगह जा रहे हैं। और ऐसे में पलायन करने में भी लोगों को दिक्कतें हो रही हैं। लोग पैदल ही पलायन करने को मजबूर हैं। वहीं जम्मू कश्मीर किशनगंगा नदी में ट्रक गिरा है। बड़ी अपडेट आपको बता रही है, कश्मीर से मिल रही है, जहां किशनगंगा नदी में ये ट्रक गिरा। बीएसएफ जवानों ने रेस्क्यू कर 5 लोगों को बचाया है और ये रेस्क्यू ऑपरेशन की एक्सक्लूसिव तस्वीर इंडिया डेली लाइव आप तक पहुंचा रहा है। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं जम्मू कश्मीर के शेखपुरा से, जिस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर चलाया गया और लोगों को बाहर निकाला गया, उसी की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है। तो किशनगंगा नदी में ये ट्रक गिरा है और फिलहाल रेस्क्यू अभियान जारी है। 5 लोगों को बचा लिया गया है। और वहीं पंजाब के रूपनगर में भी भारी आफत का दौर देखने को मिल रहा है। ये बड़ी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर। नांगल में भी बाढ़ जैसे हालात पैदा हो चुके हैं। पंजाब के रूपनगर में आफत भरी बारिश अब देखिए किस तरीके से लोगों को परेशान कर रही है। नांगल में भी अब बाढ़ जैसे हालात इस वक्त बने हुए हैं। इस वक्त की बिग ब्रेकिंग आपको दे रखी है। पंजाब में भी हालात भयावह। तो पहाड़ से लेकर मैदानी इलाकों में तमाम जगहों पर लोगों के लिए मुसीबतें लगातार बढ़ती जा रही है। पंजाब के नांगल की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है, जहां पर भारी आफत लोगों के लिए लगातार मुसीबत बन रही है। और नांगल में भी बाढ़ जैसे हालात पैदा हो चुके हैं। पहाड़ों में हो रही लगातार बारिश की वजह से नदियां उफान पर हैं, जलस्तर बढ़ रहा है और वो जो पानी है वो गाँव तक जा रहा है, इलाकों तक पहुंच रहा है। और उसी की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है। बिल्कुल। अब पंजाब के गुरदासपुर से भी एक और तस्वीर सामने आई। यहाँ पर भी बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं और इस दौरान एनडीआरएफ की टीम ने यहाँ पे मोर्चा संभाला हुआ है।
बड़ी खबर, पंजाब के गुरदासपुर में भी बाढ़ जैसे हालात हैं और यहाँ पर अब जो रेस्क्यू टीम है वो पहुंच चुकी है। एनडीआरएफ की टीम ने मोर्चा संभाल लिया है और जो लोग फंसे हुए हैं इस दौरान घरों में, लोग बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, उनको सेफ जगहों पर, सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। तो एनडीआरएफ की टीम ने मोर्चा संभाला हुआ है। पंजाब के गुरदासपुर की ये तस्वीर आपको दिखा रखी है। यहाँ पे भी बाढ़ जैसे हालात। एनडीआरएफ के जो जवान हैं वो देवदूत बनकर मैदान में उतरे हुए हैं। देखिए, रिलीफ कैंप में लोगों को छोड़ा जा रहा है। खाने पीने की भी व्यवस्था लगातार एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और प्रशासनिक टीम कर रही है। गुरदासपुर में बाढ़ जैसे हालात है। हालातों का देखिए किस तरीके से वहां पे जायजा लिया जा रहा है, निरीक्षण किया जा रहा है कि अब आखिर जो लोग फंसे हुए हैं उनको जल्द से जल्द निकाला जाए, सुरक्षित स्थानों पर छोड़ा जाए। और पहाड़ों का सैलाब अब मैदानी इलाकों को भी अपनी चपेट में ले रहा है। हिमाचल और उत्तराखंड में हो रही बारिश से पंजाब में बाढ़ जैसे हालात हो चुके हैं। बिल्कुल, भाखड़ा पोंग डैम से पानी छोड़े जाने से पंजाब के कई जिले जो हैं वो जलमग्न हो चुके हैं। अब 4 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पे। हालात ऐसे हो गए हैं कि सेना को मोर्चा संभालना पड़ा। ये तस्वीरें देखिए, पहली तस्वीर, सेना ने मोर्चा संभाला है। नदियां जो हैं वो देखिए किस तरीके से उफान पर हैं, तो सड़कें पूरी जलमग्न हो चुकी हैं। गांव में बाढ़ के बीच फंसे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भी पहुंचाया जा रहा है। घर खेत पूरी तरह से जलमग्न हो चुके हैं। सड़कों पर कई फीट तक पानी भी भर चुका है। 4 तस्वीरें आपके सामने हैं। पंजाब से ये तस्वीरें आपको दिखा रखी हैं। एक तरफ देखिए हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड जो कि बाढ़ की चपेट में आ गए हैं, तो दूसरी तरफ अब पंजाब में भी हालात भयावह बनते जा रहे हैं और दिल्ली में भी अब एहतियातन अलर्ट जारी किया गया है, व्यवस्थाएं की जा रही हैं। लेकिन पंजाब से ये तस्वीरें सामने आना अपने आप में सवालिया निशान कि आखिर प्रशासन की पहले से वैकल्पिक व्यवस्था क्या थी। जल निकासी की अब तक आखिर क्यों समस्या हो रही है, क्यों नहीं जल निकासी हो पा रही है। लेकिन कुदरत का कहर ही समझ लीजिए जो अब लोगों को डरा रहा है। अब उत्तराखंड की तस्वीर देखिए। बाढ़ बारिश से तबाही यहां पर भी मची हुई है। अब चमोली में जो लैंडस्लाइड हुई है उसमें जानकारी यह है कि मलबे में कई लोग दबे हुए थे जिनका रेस्क्यू फिलहाल किया जा रहा है। तो एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू कर रही है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं उत्तराखंड के चमोली से, जहां पर उत्तराखंड में बाढ़ बारिश से एक तरफ तबाही मची हुई है और चमोली में जो भारी लैंडस्लाइड हुआ उसमें से मलबे में दबे लोगों को लगातार रेस्क्यू करके बाहर निकाला जा रहा है। चमोली उत्तराखंड की तस्वीर है। देखिए, काफी डरे सहमे ये लोग, क्योंकि कुदरत का कहर कुछ ऐसा कि लोगों की जान जा रही है। अब ऐसे में सेना के ये जवान देवदूत बनकर मैदान में उतरे हुए हैं। इन सभी की जिंदगियों को बचाना फिलहाल प्राथमिक मकसद है। चमोली में भारी लैंडस्लाइड हुई है और लोगों का रेस्क्यू ऑपरेशन फिलहाल जारी है। तो चमोली की तस्वीर हमने आपको दिखाई। पहाड़ लगातार दरक रहे हैं उत्तराखंड में। अब पिथौरागढ़ की तस्वीर आपको दिखाएंगे, जहां पर जेसीबी पर पहाड़ से एक बड़ा पत्थर गिर गया। तो नारायणपुर में सड़क खोलने के दौरान जेसीबी पर यह पत्थर गिरा। जेसीबी पलटकर धौली नदी के किनारे गहरी खाई में गिरी। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए ये तस्वीरें, जिस तरह से जेसीबी यहाँ पर खड़ी हुई थी और ऊपर से एक बड़ा पत्थर आके जेसीबी के ऊपर गिरता है और उसके बाद जेसीबी नीचे नदी में जाकर गिर जाती है। तो बुलडोजर पर पहाड़ से गिरा, ये पत्थर गिरा और वो तस्वीरें आपको दिखा रही हैं, क्योंकि पहाड़ लगातार दरक रही हैं। ऐसे में सेना के जवानों के लिए भी काफी ज्यादा चुनौतियां वहां पर हो रही हैं और ये देखिए चुनौतियों को किस तरीके से पार करते हुए, अपनी जिंदगी को खतरे में डालते हुए दूसरों की जिंदगी बचा रहे हैं। तो फिलहाल ये तस्वीरें आपको उत्तराखंड से दिखा रही हैं, जहां पर जेसीबी पर किस तरीके से पहाड़ का एक हिस्सा टूट कर गिर गया। के आसपास और वही अंतरिक्ष की दुनिया में भारत की एक और उड़ान, चंद्रयान 3 से जुड़ी ये खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर इंटीग्रेटेड मॉड्यूल 2 हिस्सों में अलग हो गया है। बिल्कुल, प्रोपल्शन मॉड्यूल और लैंडर मॉड्यूल अलग हो चुका है। जानकारी यह है कि प्रोपल्शन और लैंडर 100 किलोमीटर